मित्रों, आप लोग इस कहानी में पहले जाना किस हिसाब से नल और दमयंती की शादी होती है। आगे क्या होगा उनके जीवन में आज हम जानेंगे। दोस्तों, ये आज नहीं, दसों हजारों साल पुरानी कहानी है। ऐसे पतिव्रता स्त्री आज तक नहीं हुई है। चरित्रहीन स्त्री के बारे में आप बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन पतिव्रता स्त्री के बारे में यह पहली वीडियो है। दोस्तों, जो भी स्त्री, जो भी लड़की दमयंती के इस गुण को अपना लेगी, उसका जीवन, उसका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। उसके वैवाहिक जीवन में कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे क्या है, यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने की योग्य समझो। दोस्तों, थोड़ा सा आगे से चलते हैं, आगे फिर थोड़ा सा चलते हैं। वाफड़े सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य जीत लिया और धन ले लिया। उसने नल को संबोधित करके हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे, परंतु तुम्हारे पास दांव लगाने के लिए तो कुछ ही नहीं है। यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने के योग्य समझो तो फिर खेल लो। नल का हृदय फटने लगा। वह पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर को सब कुछ वस्त्राभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुपालन किया। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा शौक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक व्यतीत किए। पुष्कर ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। भय के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक ना कर सके। राजा नल 3 दिन रात तक अपने नगर के बाहर केवल पानी पी कर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल फूल खाकर वहाँ से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी पंख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उसे पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना वस्त्र जो पहना था डाल दिया। पंछी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे खड़े हो गए। पंछियों ने कहा, दुर्बुद्ध, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था। उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर पर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। अब हम पंछी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासे की बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से मार्ग हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवन पर्वत पर होकर दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है। यह पौड़फी नदी समुद्र से मिलती है। ये महर्षि के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर अपनी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयंती की आंखें आंसू से भर गई। वह गदगद स्वर से कहने लगी, स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है। आपका राज्य गया है, धन गया है, आपके शरीर पर वस्त्र नहीं रहा। आप थके माद तथा भूखे प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूँगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषध है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है। यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी औषध है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग
परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग नहीं करना चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देश का मार्ग क्यों बता रहे हैं? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते, फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसीलिए ऐसी शंका करती हूँ। आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चले। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहीं सुख से रहिएगा। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं भी कभी राजा था। इस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढककर वन में इधर उधर घूमने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और ठहर गए। बृहद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था और तो क्या, धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। वह सुकुमारी भी वहीं सो गई। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वह दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद भी नहीं सो सकते थे। आँख से खुलने पर उनके सामने राज्य के छिन जाने, सगे संबंधियों के छूटने और पंछियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने के दृश्य एक एक करके आने लगे। वह सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भला है। दमयंती सच्ची पतिव्रता है, कोई भी इसके पतित्व को भंग नहीं कर सकता है। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और पतित्व की ओर से निश्चित होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है, फिर भी इसके वस्त्रों से आधा फाड़ लेता हूँ, श्रेष्ठकर है। परंतु फाड़े कैसे? शायद यह जग जाए। वह धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना मान की तलवार पर पड़ी। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। अब अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ तब वह फिर धर्मशाला में लौट आए और दमयंती को देखकर रोने लगे। वह सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राण प्रिया अंतःपुर के पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे मिल फिरेगी? प्रिय, तू धर्मात्मा है, इसीलिए आदित्य, वस्त्र, रुद्र, अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें। उस समय राजा नल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। वह झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए वह अपनी प्राण प्रिय पत्नी को वन में अकेले छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। वह आशंका से भरकर पुकारने लगी कि महाराज, स्वामी, मेरे सर्वस्व, आप कहाँ हैं? मैं अकेली डर रही हूँ, आप कहाँ गए? बस अब अधिक हंसी न कीजिए मेरे कठोर स्वामी, मुझे क्यों डरा रहे हैं? शीघ्र दर्शन दीजिए, मैं आपको देख रही हूँ। लो, यह देख लिया। लताओं की आईने में
लताओं के आईने में छिपकर मुझे क्यों देख रहे हो? देख रहे हो? दर्पण दीजिए, मैं आपको देख रही हूँ। बार बार यही कह रहे हैं। मैं दुख में पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ और आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते हैं। स्वामी, मुझे अपना या और किसी का शोक नहीं है। मुझे केवल इतनी ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे। हाँ नाथ, निर्मल चित्त वाले आपकी जिस पुरुष ने यह दशा की है वह आपसे भी अधिक दुर्दशा को प्राप्त होकर निरंतर जीवन बिताए। दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वह उन्माद सी होकर इधर उधर घूमती रही। एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला। अजगर दमयंती को निगलने लगा। उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं राजा नल की चिंता थी। राजा नल की चिंता थी कि वह अकेले कैसे रहेंगे। वह पुकारने लगी, स्वामी, मुझे अनाथ की भांत यह अजगर निगल रहा है। आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? मुझे दौड़कर आइए। दमयंती की आवाज़ एक व्याध के कान में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह वहाँ दौड़कर आया और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निगल रहा है, अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयंती कुछ शांत हुई। व्याध ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? दमयंती ने व्याध से अपनी कष्ट कहानी कही। दमयंती की सुंदरता, बोल चाल और मनोहरता देखकर व्याध का मोहित हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा। दमयंती दुरात्मा व्याध के मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश से प्रज्वलित हो गई। दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टा को रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी भी प्रकार न माना तब उसने शाप दे दिया, यदि मैंने निषद नरेश राजा को छोड़कर और किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया हो तो यह पापी शुद्ध व्याध मरकर जमीन पर गिर पड़े। दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। वह जले हुए हुड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। व्याध के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी, नद, जल, हिंस, पशु, पिशाच आदि को देखती हुई और विरह के उन्माद में उनसे राजा नल का पता पूछती वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है। उस आश्रम में वशिष्ठ, मृग और अत्रि के समान मितभोजी, संयमी, पवित्र, जितेंद्रीय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वह वृक्षों की छाल अथवा वृक्षशाला धारण किए हुए हैं। दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने स्वागत किया, कहा दमयंती का सत्कार किया जाए और बोले, बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें? दमयंती ने भद्र महिला के समान पूछा, आपकी तपस्या, अग्नि, धर्म और पक्षी तो सकुशल है ना? आपके धर्माचरण में तो कोई विघ्न नहीं पड़ता। ऋषियों ने कहा, कल्याणी, हम तो सब प्रकार से सकुशल हैं। तुम कौन हो? किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदी की अधिष्ठाता देवता हो? दमयंती ने कहा, महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं, एक मनुष्य स्त्री हूँ। मैं विदर्भ नरेश राजा भीम की पुत्री हूँ। बुद्धिमान, तेजस्वी एवं वीर विजयी निषद नरेश महाराज नल मेरे पति हैं। कपटता के विशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उत्साहित करके उनका राज्य और धन ले लिया है।
मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। संयोग बस वह मुझसे बिछड़ गए हैं। मैं उन्हीं रणबंकुरों, शास्त्र विद्या कुशल एवं महात्मा पतिदेव को ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूँ। मैं यदि उन्हें शीघ्र नहीं देख पाऊंगी तो जीवित नहीं रह सकूंगी। उनके दर्शन, उनके बिना मेरा जीवन निष्फल है। वियोग के दुख को मैं कब तक सह सकूंगी। तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम अपने तप शुद्ध दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। धर्मात्मा निषद नरेश थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर संपत्तिशाली निषद देश पर राज करेंगे। उनके शत्रु भयभीत होंगे, मित्र सुखी होंगे और कुटुंबी उन्हें अपने बीच में पाकर आनंदित होंगे। इस प्रकार कहकर वह सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर्ध्यान हो गए। यह आश्चर्य की वह घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वह सोचने लगी कि अहो, मैंने यह स्वप्न देखा क्या? यह कैसी घटना हो गई? वह तपस्वी आश्रम, पवित्र शिला, नदी, फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष कहाँ गए? दमयंती फिर उदास हो गई। उसका मुख मुरझा गया। वहाँ से चलकर विलाप करती हुई दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुँची। उसकी आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। उसने अशोक वृक्ष से गदगद स्वर में कहा, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? अशोक, तो अपने शोक नाफक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की प्रतीक्षा की और वह आगे बढ़ी। भयंकर वन में अनेकों वृक्ष, गुफा, पर्वतों के शिखर और नदियों के आसपास अपने पतिदेव को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर निकल गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके और यह जानकर कि आप व्यापारी राजा सुबाहु के राज्य चेदी देश में जा रहे हैं, दमयंती उनके साथ हो गई। उनके मन में अपने पति के दर्शन की लालसा बढ़ती जा रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद वह व्यापारी एक भयंकर जंगल में पहुँचे। वहाँ एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। देव व्यापारियों के प्रतिकूल था। रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के हाथी पर टूट पड़े और उनकी भागदौड़ में सब के सब व्यापारी नष्ट एवं भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी। वह इस महासंहार का दृश्य देखकर बावलिशी हो गई। उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह डर कर वहाँ से भाग निकली और जहाँ कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे वहाँ जा पहुँची। तदंतर दमयंती उन वेद पाठी और संयमी ब्राह्मणों के साथ जो उस महासंहार से बच गए थे, शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए चलने लगी और सायंकाल के समय चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुँची। जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी, नागरिकों ने यही समझा कि यह कोई बावली स्त्री है। छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे लग गए। दमयंती राजमहल के पास जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। दोस्तों, आगे की कहानी हम आगे के भाग में सुनेंगे। दमयंती के साथ आगे क्या होता है, क्या दमयंती नल को ढूंढने में सफल होती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में।